हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने ये बात डिस्कस कर ली थी कि फोटोसिंथेसिस विजिबल लाइट में होता है और विजिबल लाइट की जो रेंज है वो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होता है, जिसमें विबग्योर बनता है। और इस विजिबल लाइट में 7 कलर्स होते हैं और 7 कलर्स में भी फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा 2 कलर्स की लाइट को ज़्यादा पसंद करती है, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव है 2 कलर्स की लाइट जो है ब्लू एंड रेड। ये हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में। इसमें हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन कि क्या मैकेनिज्म है। तो ठीक है मित्रों, इस पर हम आ जाते हैं अपनी बात पे। मैकेनिज्म को जरा देख लेते हैं। तो मित्रों, ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो मैं बना रहा हूं, ये रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए है, ये याद रखना, जिसका एब्जॉर्प्शन 680 टू 700 है। अब देखिए होता क्या है। यहां पर है सन। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ये तो आप जानते हैं। अर्थ पर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है मित्रों। ये मैंने सन बना दिया, थोड़ा फीलिंग आए आपको। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इसको प्रोटेक्ट किए होता है मित्रों, LHC। यहाँ पे मैंने LHC बना दिया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। हमने एक चीज़ तो हमारी समझ में आ चुकी है, आपकी समझ में आ चुकी है कि फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड लाइट को ज़्यादा पसंद करता है। तो हम इन लाइट्स को, और ये दोनों लाइट मित्रों विजिबल लाइट में होती हैं, तो जब विजिबल लाइट पड़ रही है सन से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर, तो हम देखेंगे जब ब्लू लाइट पड़ेगी तब क्या होगा। ये ब्लू मार्कर से मैं ब्लू लाइट को दिखा रहा हूं। ब्लू लाइट पड़ी और ये ब्लू लाइट रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए तक ट्रांसफर होगी, और जो ट्रांसफर होती है ये होती है मित्रों बाई फ्रैट, ट्रांसफर बाई फ्रैट, ट्रांसफर बाई फ्रैट। ये मित्रों मैं बता चुका हूं, फ्रैट मींस फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। और इस ब्लू लाइट का, जो ब्लू लाइट पड़ रही है, जो ब्लू लाइट के फोटोन पड़ रहे हैं, फोटोन को मैं एच म्यू से शो कर देता हूं मित्रों। जब ब्लू लाइट का फोटोन पड़ता है और ब्लू लाइट में एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि वेवलेंथ उसकी कम होती है, ठीक है, तब क्या होगा? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। अच्छा, अभी जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहां पर, जो इलेक्ट्रॉन है एब्जॉर्ब करने से पहले, वो स्टेट कहलाती है मित्रों लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट। लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट, लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट, या हम इसको लोअर एनर्जी स्टेट भी बोल देते हैं, स्टेट बोल दीजिए। लोएस्ट एनर्जी स्टेट, लोएस्ट एनर्जी स्टेट, ये हो गया। तो इसमें है क्या? जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में है, बिल्कुल अपनी लोएस्ट कंडीशन में है। जब रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करेगा ब्लू लाइट के फोटोन को, तब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है इसका, क्लोरोफिल ए का, और पहुंच जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया और ये पहुंच गया। ये सिचुएशन जो है ये कहलाती है हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट, हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट, हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट, या मैं बोलूं हायर एनर्जी स्टेट, या बोल सकते हो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट, ये बोल दिया। ये लोएस्ट है,
जब क्लोरोफिल्म ए मॉलिक्यूल ने लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया, लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे होगा। जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पर पहुंच जाएगा। ये पहुंच गया हाईएस्ट पर। अब क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट से आता है यहां पर आ गया मतलब, और कुछ एनर्जी को अपनी को लॉस कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब ये इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट से कुछ एनर्जी को हीट की फॉर्म में लॉस करके आ जाता है लोअर एक्साइटेड स्टेट में। इसने कुछ एनर्जी को मित्रों हीट लॉस कर दिया, हीट की फॉर्म में निकाल कर, हीट की फॉर्म में एनर्जी निकाल दी, और ये आ चुका है। जो ये स्टेज है, ये स्टेज जो है ये कहलाती है लोअर एक्साइटेड स्टेट, लोअर एक्साइटेड स्टेट, या बोलिए आप लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट। इसमें आप कंफ्यूज ना हो मित्रों, ये तो सिंपल सी बात है। जब एब्जॉर्ब नहीं की, लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट, एब्जॉर्ब कर ली ब्लू लाइट या ब्लू लाइट का फोटोन एब्जॉर्ब किया, तो इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है, तो उसको हमने हाईएस्ट एनर्जी स्टेट बोल दी, इसको लोएस्ट एनर्जी स्टेट बोल दी। अब यहां से इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को हीट की फॉर्म में निकाल कर आ जाता है लोअर एक्साइटेड स्टेट में या लोअर एनर्जी स्टेट में। अब ध्यान देने वाली बात यह है, कभी भी इलेक्ट्रॉन यहां से फोटोकेमिकल रिएक्शन में नहीं जाएगा। यहां से मतलब लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कभी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन में नहीं जाता। एक तो बात ये आपने माइंड में रखनी है आप। दूसरी बात, कभी भी इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट से भी फोटोकेमिकल रिएक्शन में नहीं जाता। केवल और केवल लोअर एक्साइटेड स्टेट से ही इलेक्ट्रॉन फोटोकेमिकल रिएक्शन में जाता है। ये याद रखना, ना यहां से जाएगा हाईएस्ट से, ना लोएस्ट से जाएगा। इलेक्ट्रॉन जाता है लोअर एक्साइटेड स्टेट से फोटोकेमिकल रिएक्शन में। बोले तो जो सही ट्रैक है फोटोसिंथेसिस के लिए, उस रास्ते पर जाता है। अब यहां पर भी मित्रों एक तमाशा होता है। वो तमाशा क्या होता है आप भी देखिए। इस स्टेज पर ना, इस स्टेज पर या स्टेट पर जो ये है, यहां पर इलेक्ट्रॉन रुकता है थोड़े समय के लिए। और वो कितने टाइम के लिए रुकता है वो आप देखिए। वो रुकता है मित्रों 10⁻⁻⁹ सेकंड्स के लिए। इतने सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉन यहां ठहरता है। अब जब ठहरता है यहां पर इलेक्ट्रॉन रुक जाता है, तो इस इलेक्ट्रॉन के सामने मित्रों 4 रास्ते होते हैं, 4। और फोटोकेमिकल रिएक्शन, एक तो रास्ता ये होता है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन वाला वो 4 रास्ते देखिए। इलेक्ट्रॉन के पास 4 रास्ते हैं। 4 रास्ते क्या हैं? 4 रास्ते ये हैं कि एक तो इलेक्ट्रॉन सारी की सारी, यहां से जब यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया, सारी की सारी एनर्जी को हीट की फॉर्म में निकाल कर यहीं पर आ जाए, लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट में आ जाए। कब? जब सारी की सारी एनर्जी को निकाल दे, हीट की फॉर्म में निकाल दी और आ गया लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट में। दूसरा रास्ता ये होता है मित्रों, ये तो पहला रास्ता। दूसरा रास्ता होता है कि ये इलेक्ट्रॉन सारी की सारी एनर्जी को हीट की फॉर्म में ना निकाल कर, बल्कि लाइट की फॉर्म में निकाल कर आ जाए लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट में। यह दूसरा रास्ता कि सारी की सारी एनर्जी जो निकाल दी इन फॉर्म ऑफ लाइट निकाल दी, लाइट, और इसको हम फ्लोरेसेंस बोलते हैं मित्रों, ये याद रखना। फ्लोरेसेंस, लाइट की फॉर्म में जब एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो उस चीज को हम फ्लोरेसेंस बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में दूसरा रास्ता ये है कि वो सारी की सारी एनर्जी को लाइट की फॉर्म में निकाल कर लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट में आ जाए। तीसरा रास्ता ये है मित्रों कि इस इलेक्ट्रॉन को कोई और मॉलिक्यूल ले ले, मतलब ये इलेक्ट्रॉन किसी और मॉलिक्यूल को चला जाए, यहां से किसी और मॉलिक्यूल को चला जाए, अदर मॉलिक्यूल, अदर मॉलिक्यूल्स। अदर मॉलिक्यूल में जैसे मित्रों ऑक्सीजन भी हो सकता है, उसको चला जाए,
ये है तीसरा रास्ता। और चौथा रास्ता ये है कि ये इलेक्ट्रॉन केवल फोटोकेमिकल रिएक्शन में जाए, जो फोटोसिंथेसिस के लिए सही रास्ता है। और चौथा है कि ये इलेक्ट्रॉन जाए फोटोकेमिकल रिएक्शन में, फोटोकेमिकल रिएक्शन में। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है ये मित्रों एक तरह से चौथा रास्ता मान लेते हैं। तो कितने रास्ते हैं इलेक्ट्रॉन के पास जाने के लिए? 4 रास्ते हैं। चाहे तो लोअर एक्साइटेड स्टेट में आ जाए हीट की फॉर्म में एनर्जी को निकालकर, या लाइट की फॉर्म में एनर्जी को निकालकर, चाहे तो इलेक्ट्रॉन को कोई और मॉलिक्यूल ले ले यहां से, और चाहे इलेक्ट्रॉन फोटोकेमिकल रिएक्शन में चला जाए, जो फोटोसिंथेसिस के लिए एक सही ट्रैक है, सही रास्ता है। मित्रों देखा क्या गया है? देखा यह गया है कि 95% इलेक्ट्रॉन्स अपनी लोअर एक्साइटेड स्टेट से जाते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन में, मतलब वो अपने सही रास्ते पर जाते हैं। 95% इलेक्ट्रॉन्स ऐसा करते हैं। केवल 5% इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, 5%, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन में नहीं जाकर किसी और रास्ते पर चले जाते हैं। या तो वो लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट में आ जाएं, लाइट की फॉर्म में एनर्जी को खर्च करके निकाल के, या लाइट की फॉर्म में निकाल के, या किसी अदर मॉलिक्यूल को चले गए और कोई मॉलिक्यूल रिड्यूस कर दिया। 5% के केस में तो ऐसा होता है, लेकिन 95% जाते हैं सही रास्ते पर फोटोकेमिकल रिएक्शन में। ठीक है ना? तो मित्रों ये तो कब हुआ? ये मामला तब हुआ जब ब्लू कलर की लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर पड़ी और ब्लू कलर की लाइट का फोटोन एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्शन सेंटर। ठीक है, तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया और एक्साइट होकर चला गया हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट पर, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन आता है लोअर एक्साइटेड स्टेट पर, और यहां पर ठहरता है इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻⁹ सेकंड के लिए। ये तो हुआ जब ब्लू लाइट का मामला है। ठीक है, ब्लू लाइट मैं लिख देता हूं, ब्लू लाइट रिएक्शन, ब्लू लाइट की वजह से ये हुआ है। अब मित्रों हम देखेंगे रेड लाइट अगर होती है तब क्या होता है। तो मैं मित्रों इसको थोड़ा रफ कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए हुआ क्या। अब मित्रों लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर अगर रेड लाइट डाली जाए, ये मित्रों करके देखा साइंटिस्ट ने। ऐसा नहीं है कि सन तो पूरी की पूरी लाइट डालेगा, सीधी सी बात है। तो साइंटिस्ट ने कर देखा कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर ब्लू लाइट डाल के देखा तब क्या हो रहा है, और फिर रेड लाइट डाल के देखा तब क्या हो रहा है, तब उन्होंने कंक्लूड किया। तो मित्रों अब हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर डालकर देखते हैं रेड लाइट। अब रेड लाइट देखते हैं। तो जब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर रेड लाइट पड़ी, ये रेड लाइट है, रेड मार्कर से बनाया है। यहां पे मैं बना देता हूं वही क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल ए 680 to 700 ये बना दिया। अब देखिए तो रेड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स रेड लाइट को ट्रांसफर करेगा रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए तक, और रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करेगा अब रेड लाइट के फोटोन को। तो एब्जॉर्ब करने से पहले किस स्टेट में था? लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट या लोएस्ट एनर्जी स्टेट। ये तो आपके समझ में मित्रों आ ही गया होगा कि लोएस्ट को क्या लिखना है एनर्जी की फॉर्म में, लोअर को क्या लिखना है, हाईएस्ट को क्या लिखना है। अब देखिए, अब जब रेड लाइट एब्जॉर्ब की तो रेड लाइट का फोटोन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, और एक्साइट करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन
जो है, इसका इलेक्ट्रॉन अब हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट पे नहीं गया, इसका इलेक्ट्रॉन ही इतना एक्साइट हुआ कि वो केवल लोअर एक्साइटेड स्टेट पर ही पहुंच पाया, ना कि हाईएस्ट पर, जैसा कि ब्लू के केस में हो रहा था। ब्लू के केस में क्या हो रहा था? ब्लू के केस में ये हो रहा था कि जब ब्लू लाइट का फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा था रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, तो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट इतना कर देता था कि वो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पर पहुंच जाता था और वहां से आता था फिर लोअर एनर्जी स्टेट पर, कुछ एनर्जी को लॉस करके इन दी फॉर्म ऑफ हीट। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर डिफरेंस क्या है। जब रेड लाइट का फोटोन एब्जॉर्ब किया तो इसने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट ही इतना किया, मतलब उस फोटोन के अंदर एनर्जी ही उतनी थी कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर पाया केवल लोअर एक्साइटेड स्टेट तक। यहां पे लिख देता हूं मैं, लोअर एक्साइटेड स्टेट, लोअर एक्साइटेड स्टेट या लोअर एनर्जी स्टेट, जो आप बोलना चाहें, लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है, अब देखिए, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन रुकेगा कितनी देर के लिए? यहां पर 10⁻⁻⁹ सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉन रुकता है। ठीक है, और यहीं से फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन में चला जाएगा या किसी और रास्ते पर चला जाए। जैसे मैंने बताया 95% केसेस में देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन अपने सही रास्ते पर जाता है। तो यहीं से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कहां पर? फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर, फोटोकेमिकल रिएक्शन में चला जाता है। अब एक बात बताइए मुझे, अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा ये कि ये बताएं आप कि रेड लाइट और ब्लू लाइट में कौन सी ज़्यादा मोर इफेक्टिव है। मित्रों, ये तो समझ में आ गया आपके, रेड लाइट का मामला, ब्लू लाइट का भी आ गया समझ में। तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं ताकि मैं क्वेश्चन थोड़ा समझा सकूं। अब देखिए, क्वेश्चन ये आएगा कि ब्लू और रेड लाइट में कौन सी ज़्यादा मोर इफेक्टिव है। मोर इफेक्टिव कौन सी है, ब्लू और रेड, ये पूछ सकता है। मोर इफेक्टिव बताइए कौन सी लाइट है, ब्लू है चलिए नहीं रहा, कि रेड है या ब्लू है, ये बताइए कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है, सोच के बताना। देखो जी, ब्लू लाइट में तो एनर्जी इतनी थी कि उसने अपने रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को इतना एक्साइट किया था कि वो पहुंच गया था हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पर। और रेड लाइट में इतनी एनर्जी थी कि उसने रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन को इतना एक्साइट किया कि वो पहुंचा लोअर एक्साइटेड स्टेट, जो लोएस्ट से ऊपर है और हाईएस्ट से नीचे है, ये समझना। तो कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव हुई, ब्लू या रेड लाइट, बताइए आप। मित्रों, इफेक्टिव इस केस में दोनों हुई, दोनों बराबर इफेक्टिव हैं। अब आप कहोगे गुरुजी ऐसे कैसे इफेक्टिव है? ब्लू कलर का फोटोन तो इलेक्ट्रॉन को बहुत ऊपर तक लेके जाता है और रेड कलर का फोटोन लेकर जाता है लोअर एक्साइटेड स्टेट तक ही, केवल जहां से केवल फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए जाना है। तो मित्रों की बात मैं बताता हूं, देखिए, अब चाहे ब्लू कलर का फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है, चाहे रेड कलर के लाइट के फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन अब ये सोचिए ना कि इलेक्ट्रॉन फोटोकेमिकल रिएक्शन में जा कहां से रहा है? जा तो वो लोअर एक्साइटेड स्टेट से रहा है, चाहे भले ही ब्लू कलर के फोटोन को एब्जॉर्ब करे, चाहे रेड कलर की जो लाइट था उसके फोटोन को एब्जॉर्ब करे। ब्लू कलर के को करेगा तो क्या करेगा, कुछ अमाउंट की एनर्जी को हीट की फॉर्म में लॉस करके आना लोअर एक्साइटेड स्टेट में ही पड़ेगा फोटोकेमिकल रिएक्शन में जाने के लिए। तो इफेक्ट तो दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों ही लोअर एक्साइटेड स्टेट से ही, दोनों के केस में लोअर एक्साइटेड स्टेट से ही इलेक्ट्रॉन फोटोकेमिकल रिएक्शन में जाएगा। आप इस तरह से समझिए थोड़ा सा
और मैं थोड़ा इजी करता हूं, एक एग्जांपल देके। मान लो मित्रों 2 बच्चे हैं, एक बच्चा दिन में 10 घंटे पढ़ता है और एक बच्चा दिन में 5 घंटे पढ़ता है, ठीक है। एक बच्चा दिन में 10 घंटे पढ़ा, एक बच्चा दिन में 5 घंटे पढ़ा, दोनों ने एग्जाम दिए और दोनों के सेम नंबर आए, सेम मार्क्स आए। उसके भी 90% आए जो 10 घंटे मेहनत करता था, और जो 5 घंटे मेहनत करता था उसके भी 90% आए आफ्टर एग्जाम। अब ये बताओ दोनों में इफेक्टिव कौन ज्यादा है, 10 घंटे पढ़ने वाला या 5 घंटे पढ़ने वाला? तो मित्रों दोनों बराबर इफेक्टिव हैं भाई, इफेक्टिव तो दोनों बराबर हैं, दोनों के बराबर मार्क्स आए हैं, सेम मार्क्स आए हैं। 90% ही 10 घंटे पढ़ने वाले के आए और 90% ही 5 घंटे पढ़ने वाले के, तो इफेक्टिव तो दोनों सेम रहे। बात समझ में आई ना? इसी तरह से रेड और ब्लू लाइट फोटोसिंथेसिस में इक्वल इफेक्टिव हैं, बट अगर वो एग्जामिनर ये पूछ ले कि कौन सी लाइट मोर एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट या किसकी ज्यादा एफिशिएंसी है, एफिशिएंट बोल दे या एफिशिएंसी बोले मित्रों, वो तो एक ही बात है। एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है या कौन सी लाइट ज्यादा एफिशिएंट है फोटोसिंथेसिस में, और तब वो पूछे रेड में से और ब्लू में से, ये ब्लू, तो मित्रों एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है? उस बच्चे की ज्यादा थी जो 10 घंटे मेहनत करके 90% मार्क्स ले रहा था, या उस बच्चे की एफिशिएंसी ज्यादा थी जो केवल 5 घंटे पढ़कर जिसने 90% मार्क्स लिए? तो एफिशिएंट तो भैया वो था जिसने 5 घंटे मेहनत की और 5 घंटे पढ़कर ही 90% मार्क्स ले लिए। बात समझ में आई? तो कौन सी एफिशिएंट है? एफिशिएंट है यहां पर मित्रों रेड लाइट। क्यों? क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को भेजना है, काम तो ये करना है केवल लाइट्स को कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए भेजना है ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। बात आई समझ में? अब यही काम ब्लू लाइट का फोटोन भी कर रहा है और यही काम रेड लाइट का फोटोन भी कर रहा है, लेकिन जो ब्लू लाइट का फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन को इतना एक्साइट कर देता है कि उसको वहां से एनर्जी को लॉस करके आना पड़ता है उससे नीचे वाली स्टेट पर, लोअर एक्साइटेड स्टेट पर, तब जाता है इलेक्ट्रॉन। और रेड लाइट क्या करता है? उतनी ही एनर्जी देता है इलेक्ट्रॉन को, या बोलिए उतनी ही एनर्जी है उस फोटोन में कि वो रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए को उतना ही एक्साइट करे कि वो अपने सीधा काम पर जाए, फालतू का खर्चा ना करे। बात समझ में आई? तो एफिशिएंट तो मित्रों रेड कहलाएगी कि रेड लाइट इज मोर एफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस। तो ये 2 बातें मित्रों आप जरूर याद रखना। इस एक्सपेरिमेंट से यही प्रूफ होता है जो मैंने किया, ब्लू लाइट के केस में लेकर और रेड लाइट के केस में लेकर। तो यहाँ से आप 2 बातें जरूर याद रखेंगे कि इन फोटोसिंथेसिस ब्लू एंड रेड लाइट आर इक्वल इफेक्टिव, बट रेड लाइट इज मोर एफिशिएंट देन ब्लू लाइट इन फोटोसिंथेसिस। तो मित्रों ये था मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन के बारे में जो आपको बताना था। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आई थिंक रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को लेकर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छी तरह से कर लें, कोई प्रॉब्लम है तो पूछें, क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दें। लेक्चर कैसा लगा आप इस चीज़ के बारे में भी मित्रों मुझे बताते रहें। और मित्रों एक बात और, अपने फ्रेंड्स से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि उनको भी ये कंटेंट मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है मित्रों, थैंक यू सो मच। ओके बाय मित्रों।